Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत जी के प्रोग्राम में आज नितिन गडकरी साहब आए हुए थे और यहाँ पर काफ़ी जो है भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी उन्हें सुनने के लिए। आज हम चौपाल में बात करेंगे कि क्या बोलती है पब्लिक, क्या जनता का रुझान है, हम बात करेंगे। मैम क्या कहेंगी, आज नितिन गडकरी साहब आए हुए थे, क्या इलाके का क्या माहौल लग रहा है आपको? देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा। नितिन गडकरी जी के बारे में यह है कि उन्होंने काम किया है, हर कोई जानता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अभी दिल्ली के ऊपर भी बोला कि मैंने देखा दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, वाटर की जो है और रोड है, वो सब कुछ में उन्होंने बोला कि वो अब चाहेंगे कि दिल्ली के लिए काम करें और स्टार्ट भी हो गया है। हमारा डिस्टेंस भी जो है जाने का मेट्रो का वो जो है बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। एक जगह से, जैसे उन्होंने बताया, मेरठ से लोग। क्या लगता है यहाँ से किसकी सीट आएगी, बीजेपी या झाड़ू चलेगा? देखो, हम तो बीजेपी की सीट चाहते हैं कि बीजेपी की सीट आए और उसी के चांस हैं पूरे। क्या ये फैक्टर नहीं चलेगा कि दिल्ली में जो बसें फ्री कर रखी है, बिजली पानी फ्री है, ये सब नहीं चलेगा? देखो, फ्री करने से कुछ नहीं होता है। बात होती है कि आप आगे देश को प्रोग्रेस के लिए ले जाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने जो है हर फील्ड में सबको ये ट्रस्ट दिलवाया है कि वो काम कर रहे हैं और हम काम हुए भी हैं। ये नहीं कि खाली बातों से काम हुए भी हैं। उनके राज में काफ़ी चीज़ें हुई हैं और होंगी। और अब जैसे आज गडकरी जी ने बोला कि वो जो है ट्रेन का और हमारी रोड का, कि दिल्ली में आओ तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, बाहर का कोई आके दिल्ली में रह नहीं सकता, मतलब इतना बुरा हाल है दिल्ली का। और उन्होंने प्रॉमिस किया है और वो कर भी रहे हैं, प्रॉमिस से पहले ही वो काम कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि मोदी जी आएँ और हमारी बीजेपी जीते और ये सारे काम जो हैं लोगों को नज़र आएंगे कि काम हुए हैं। हाँ मैम, क्या कहेंगी, क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावे करे 7 सीटें उसकी आएगी, तो क्या कहेंगी, झाड़ू चलेगी या कमल? आपका मैं पहले वाला आंसर देना चाहूँगी। जो आपने बस की बात करी थी तो वो बहुत बहकावे में आ गई थी दिल्ली, ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी, मगर उस बहकावे में आने के बाद जो वो पछताई है और आज तक उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं जो हमारी दिल्ली का हाल है। आज नितिन जी भी यही बता के गए हैं, मैं 3 दिन के लिए दिल्ली आता हूँ, उससे ज़्यादा मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि उनको भी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सोचिए, जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों को इतने रोग लग चुके हैं कि आज पता चल रहा है कि उन्होंने दिल्ली का जो बुरा हाल किया है। और मोदी जी के बारे में अगर आप पूछोगे तो मेरे पास एक ही शब्द है कि कृपया करके मैं पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मोदी जी को मोदी जी मत लीजिए। वो सच में किसी का अंश है। ये चाहे आप सनातन धर्म के उससे सोचिए, किसी से भी, हमारे पूर्वज चले गए सोचते सोचते कि कब राम मंदिर बनेगा। आप सोचिए, अगर भगवान ने चुना तो उनको नींव रखने के लिए। तो आप तो मोदी जी के बारे में कह रही हैं, अभी केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी को निकाल दिया जाएगा और नितिन गडकरी साहब को भी बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कहाँ तक सत्य है? अगर ये सत्य है तो ये बताइए, ठीक है, अगर मोदी जी रिटायर भी होने वाले हैं तो रिटायरमेंट से पहले उन्होंने भारत का क्या हाल कर दिया कि आज हम सीना तान के कहीं भी किसी देश में जाएं तो जो भारत को पहले इतने बेकार नज़रों से देखा जाता था, आज हमें सबसे पहले इंडिया वालों को आगे किया जाता है। तो अगर वो केजरीवाल जी बोल भी रहे हैं तो ये तो उनसे सीख लें कि रिटायरमेंट से पहले भारत को कितना अच्छा बना दिया, मगर उनके होते होते उन्होंने दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया है तो वो भी उनको देखना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है इलाके का? भाई साहब, बहुत ही अच्छा माहौल है। भगवान राम का जो, जैसे भगवान राम की नगरी है, आज पूरा भारत देश भगवान राम की नगरी बना हुआ है। भगवान राम की तो नगरी बना हुआ है। झाड़ू इंडिया गठबंधन कह रहा है हमारी 7 सीटें आ रही है, वो कितना तक सत्य मानते हैं? भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, जिसने अन्ना हजारे को छोड़ा, कुमार विश्वास को छोड़ा, अन्य सभी, मैं नाम लूँगा तो सुबह से शाम तक जो है नाम लेते लेते थक जाऊँगा, इतने लोगों को छोड़ने वाला आदमी आज वो ये कह रहा है कि मैं गठबंधन में उनको चोर कहता था, डकैत कहता था, ये लोग चोर है, मैं इनको अंदर करा दूंगा, लालू प्रसाद यादव को अंदर करा दूंगा, मुलायम जी को अंदर करा दूंगा, उनके बेटों को अंदर करा दूंगा, जितने भी लोग हैं उनको ये कहते थे कि इनको अंदर करा दूंगा। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो खुद अंदर हो गए, खुद घोटाले के राजा हो गए। आपको मालूम होगा, इस देश के अंदर में सबसे बड़े घोटालेबाज है वो केजरीवाल है, वो केजरीवाल घोटालेबाज है।
जो भी बोलता है झूठ बोलता है, उसके अपने बेटे की कसम खाता है, अपने बेटे की कसम खाता है। जो आदमी अपने बेटे की कसम खा के, अपने बच्चों की कसम खा करके आया हुआ है, क्या कहते हैं इसके अंदर में, अपने राजनीतिक के अंदर में, वो कहता था मैं कभी राजनीतिक में नहीं आऊँगा, पता नहीं इस गद्दी में क्या वो है। ऐसे घोटालेबाजों से बच करके दिल्ली को हम सब ने बचाना है, भारत को भी बचाना है, दिल्ली को भी बचाना है और हिंदुस्तान को तीसरी शक्ति बनाना है। जिस तरह से केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री जी रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी को निकाल दिया जाएगा, नितिन गडकरी साहब का भी कहीं नाम नहीं आ रहा भाजपा में, तो क्या राजनीति बदल रही है क्या? भाई साहब एक बात बताइए, जो पहले एमपी थे, क्या उनको मालूम था कि क्या कहते हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी, दूसरों को लड़वाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रवाद पार्टी है, ये विरासत वालों की पार्टी नहीं है। ये समस्त भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है और एमपी भी बन सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। आप ये बात नहीं कह सकते कि भाई उसको दे दिया। ये सब बोकस बात है, झूठी बात है, ये सारी की सारी बरगलाने वाली बातें हैं। जिस तरह से क्या इस बार दिल्ली में जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री, महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान, वो फैक्टर नहीं चलेगा क्या? कुछ नहीं चलेगा। ये जो दिल्ली में बसें फ्री की हुई हैं, क्या फ्री है? अगर एक महिला 15,000 20,000 कमाती है तो 5 रुपये क्या किराया नहीं भर सकती महिला? उनको फ्री में दिया हुआ है, बिना बात का फ्री। बसें का नुकसान जनता तो कह रही है, महिलाएं तो कह रही है महीने का 2-4 हज़ार रुपये हमारा बच जाता है। नहीं, देखो 2,000 तो कैसे 500-700 रुपये बचता है, पर उसकी वजह से सड़कें खराब, सीवर नहीं, पानी नहीं है, दिल्ली पेरिस नहीं बनी, दिल्ली वाईफाई फ्री नहीं हुई, तो ये नुकसान हो गया ना। अगर 5 रुपये टिकट लग दे और वाईफाई चालू कर दे, दिल्ली को पेरिस बना दे, तो महिला कहेंगी हाँ भाई कुछ काम किया, इसने कुछ काम नहीं किया। हमारे साथ भाजपा के नेता राजीव बब्बर जी मौजूद हैं। सर, नितिन गडकरी जी आए थे, क्या कहेंगे, आज क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है और नितिन जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि 10 साल में जो हमने दिखाया है वो टेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि उन्होंने जो भी बात कहा कि डंके के चोट पे मैं आपको कह रहा हूँ, आप चेक कीजिए, मेरी हर इन्फॉर्मेशन सच है। कहाँ क्या विकास हुआ, दिल्ली में कैसे 67,000 करोड़ रुपए की सड़कें उन्होंने बनाई, किस तरीके से धौला कुआं का जो जाम था उसको ख़त्म किया। और जब ये आउटर सर्कल अब जो बनने वाला है, जिसके कारण दिल्ली को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि बाहर से जितने लोग आते हैं वो सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, दिल्ली को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा और दिल्ली की जो यात्रा है वो अच्छी होगी। और जिस तरीके से उन्होंने 7 मीटर कूड़ा कम किया है दिल्ली के अंदर, हाईवे के नीचे बिछा के, लोग तो सिर्फ बातें ही करते रहे, फ़ोटो ही खिंचवाते रहे और कूड़े की कहानी सुनाते रहे। लेकिन ये एक आदमी है जिसने कूड़े का जो दिल्ली का पहाड़ है 7 मीटर कम करके हाईवे के नीचे करके दिखाया है। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर जनता मुझे, मेरी पार्टी को नहीं चुनती, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाती, तो मैं मंत्री नहीं होता, और मैं मंत्री नहीं होता तो मैं ये सब काम नहीं करता। तो इसलिए विकास की यात्रा को चलाना है, विकसित देश बनाना है, कमल का बटन दबाइए। लोगों ने बहुत अच्छा प्यार स्नेह उनको दिया। बब्बर साहब, क्या मानते हैं, देश में सभी जगह जो चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली ऐसा है जो कि सभी स्टेटों से कहीं ना कहीं टफ हो रहा है यहाँ का चुनाव? भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। 7-0 था 14 में, 7-0 था 19 में, 7-0 होगा 24 में। 4 तारीख को आपसे बात करेंगे 7-0 के साथ। एक नई राजनीति चल रही है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि योगी जी को पूछा नहीं जाएगा और क्या नाम है, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनको बोलो पहले वो जो उनकी महिला सांसद, उनके घर के मामले सुलटा लें, उस पर अपना दिमाग लगा लें। घर पे आप अपनी महिला सांसद को पीटते हो, क्या झगड़े आप में चल रहे हैं, पहले वो निपटा लें। हमारी पार्टी हम चला लेंगे। माहौल तो जय श्री राम का माहौल है। आपने अभी देखा भी है, हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी अभी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने ओजस वाणी से जो उन्होंने पूरा विकास, पूरी क्षेत्र हमारा, उनको सुनने के लिए ललायित था और वो सुना। उन्होंने 1 घंटे की अपनी स्पीच दी, अपना जो उन्होंने काम किए, लाखों करोड़ रुपए का उन्होंने देश में काम किया और अपना नेक्स्ट विज़न बताया। उन्होंने कहा अभी तो ये एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब मैं सिर्फ एक बात कहूँगा दिल्ली वासियों को, अगर जब आप वोट देने जाएं 25 तारीख को, तो एक विज़न सोच के जाना कि आप किसको वोट दे रहे हो, कि आप देश कौन चला सकता है, एक जो स्थिर सरकार कौन दे सकता है देश के अंदर, एक
बड़े फैसले कौन ले सकता है देश के अंदर, तो आपको अपने आप आपका बटन कमल के फूल पर दबेगा। इस बार तो ये भी कह रहे केजरीवाल साहब कि मोदी जी तो शायद झांसा दे जाएं क्योंकि 75 साल पूरे हो जाएंगे, उनकी जगह पे अमित शाह जी आ जाएंगे गद्दी पे, योगी जी को बिल्कुल नकार देंगे। तो वो कहाँ तक सत्य है? आप ये देखो, वो कोई दूसरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी बचा ले वही बहुत है। कि आप 75 साल और 70 साल की बात कर रहे हो, आप अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए, और आप बात करते हो पूरे देश की। तो ये सिर्फ खोखली बातें हैं उनकी, जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं ताकि लोग उसके झांसे के अंदर आएँ। एक्चुअल में कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ प्रचार अपना ऐसा करते हैं। हर टाइम वो प्रेस मीडिया पे रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ काम हो रहा होगा, वहाँ नहीं यहाँ काम हो रहा होगा, कि हमने ये ठीक कर दिया, हमने वो ठीक कर दिया। आप ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखो, कुछ नहीं आपको मिलेगा। जो नरेंद्र मोदी जी, जो दामोदर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो एक विजन के साथ काम कर रहे हैं और एक ऊंची सोच के साथ वो काम करते हैं देश के अंदर। क्या लगता है दिल्ली में 7 सीट किसकी होगी? 100%। मतलब आप कोई भी अगर सट्टे बाजार में भी भाव लगाओगे तो आप जितने मर्जी का लगा सकते हो। 7 की 7 हमारी सीटें आ रही हैं, और ये कमल जी सहरावत हमारी लार्जेस्ट वोटों से जीतने वाली है वेस्ट दिल्ली को, और हमारा प्रतिनिधित्व करेगी इस क्षेत्र का, और संसद के अंदर हमारी आवाज़ उठाएगी। और हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि 25 तारीख को कमल पर वोट डालिए और अपने भविष्य आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में है आज, पश्चिमी दिल्ली पे क्या माहौल आपको नजर आया? देखो, मैं स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहा हूँ कि दिल्ली की 7 सीटें, 14 में भी हम जीते थे, 19 में भी जीते, और 24 में फिर हैट्रिक बनाने वाले हैं। बड़ा सीधा कारण है, 10 साल का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो शासन चला है, उसमें चाहे गरीब की चिंता का विषय होगा, महिला का सम्मान होगा, युवा को विश्वास होगा, आम आदमी को सुरक्षा होगी, किसान को उसका जो ड्यू बनता है उसको सब मिलने की बात होगी। इसमें हर व्यक्ति को लगता है भारत का भविष्य किसी के हाथ में सुरक्षित है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। आज संपूर्ण विश्व में भारत एक विश्व बंधु के नाते एक अपनी पहचान बनाना चाह रहा है। जब भी कोई देश संकट में होता है, उसके सामने एक ही होता है कि भारत हमारे साथ खड़ा हो। ऐसे दृश्य को हमने देखा है। हर व्यक्ति आज भारत का ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहे और दुनिया में भारत का सम्मान बना रहे। सर, क्या लगता है दिल्ली की जो 7 सीटें, वो दिल्ली ऐसा ही एक जगह है जहाँ पे अदर स्टेट की वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टफ हो रहा है, क्योंकि जो राजनीति चल रही है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब अब रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी को निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से, मैंने कहा कि मुझे 7 सीट जीतती है, बस स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूँ, झूठ और फरेब की राजनीति अब नहीं चलेगी। लगातार केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के लोगों ने देखा है कि जो वादे किए तो उनको पूरा नहीं किया। बार बार ये लोग देख रहे हैं कि चाहे आरक्षण के विषय को लेकर बात हो या नेतृत्व के विषय को बात हो, एक भ्रम पैदा करने का प्रयास चाहे केजरीवाल जी हों या विपक्ष के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में और देश की जनता में एक बात बहुत स्पष्ट है, किसी के हाथों में देश का संविधान और देश सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथों में। सब जानते हैं इस देश में आज़ादी के बाद 84 बार 356 का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस ने, नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं किया। इस देश में अपनी सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल लगाने का काम और देश के संविधान को, देश के लोकसभा की अवधि को भी 5 से 6 वर्ष बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने, कांग्रेस ने किया। इस देश में बार बार संविधान के साथ और उसमें भी केवल तुष्टीकरण के नाते से एक वर्ग के हित में कानून बनाने का काम आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी करती रही। बहुसंख्यक समुदाय को बार बार कैसे उनके हितों पर कुठारा गया प्रयास हुआ। इसलिए हर व्यक्ति को अब पता है कि धूत और फरेब की राजनीति नहीं, एक विश्वास है नरेंद्र मोदी जो कहते हैं पूरा होता है। इस विश्वास के साथ जनता उनके साथ। मैम, एक क्वेश्चन आपसे, दिल्ली में मेहरबान हो रहे हैं ज़्यादा ही आम आदमी पार्टी महिलाओं पे, बसें फ्री कर रखी हैं, 1000 रुपये सम्मान राशि, तो क्या किस नज़रिए से देखती हैं, क्या सक्सेस होगा ये? देश में 30 सालों से जो महिला आरक्षण अटका हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो अगर किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं यूं कहना चाहती हूं कि दिल्ली की 7 सीटों पर जो इंडी गठबंधन के साथ में ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और ये इंडी गठबंधन कांग्रेस का हाथ है, वो हमेशा गरीब आदमी को गरीब रखने के लिए ही था, महिलाओं को नीचे दबाने के लिए था। और आप देख रहे हैं किस तरह महिला सांसद के साथ में जो व्यवहार हुआ वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें ना कांग्रेस के कोई नेता बोले, ना आम आदमी के नेता बोले, तो इससे कह सकते हैं कि अगर नारी सम्मान की बात अगर करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
की विचारधारा को अगर संकल्पित करते हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और दिल्ली की 7 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और दिल्ली के दिल में यूँ कह सकती हूँ मोदी जी है, कमल है। जी सहरावत जी मौजूद है। मैम, आज नितिन गडकरी जी आए थे विकासपुरी विधानसभा, क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? नितिन गडकरी जी जो विज़न रख कर गए हैं, उस विज़न को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता माहौल पूछने की जरूरत है। लोग इतने इम्प्रेस हो गए होंगे, उन्हें अपने सामने तस्वीर नज़र आई होगी बनते भारत की, विकसित भारत की। और पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो अपने आप में सबूत है। वो जो कह कर गए हैं उसका खाका जो खींचा है वो इस बात का प्रूफ है कि पहले भी ऐसा हुआ है। तो आज जो सभा आपने देखी है, जनता का आशीर्वाद ऐसी रोड शो में मिल रहा है, ऐसी सब जगह मिल रहा है। तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। मैम, क्या कहेंगी, केजरीवाल साहब अब एक नई बात कह रहे हैं कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी को निकाल दिया जाएगा। वो ये चिंता क्यों कर रहे हैं? वो तो जेल से सरकार चलाने वाले हैं, अपनी पत्नी से रोड शो करा रहे हैं। तो लोकतंत्र की चिंता उनको कब से होगी? लोकतंत्र को तो उन्होंने एक तरह से मजाक बना के रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चुनाव लड़ रही है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी आगे चीज़ चलेगी। जो भी फैसला पार्टी का हमारे, वो क्यों होते लेने वाले। कहेंगे नितिन गडकरी जी आपके क्षेत्र में आए थे आज? ये तो हमारा सौभाग्य है। देखो, नितिन जी निर्विवाद देश के लिए काम कर रहे हैं। जो अमेरिका से बेहतर सड़कें बनाई ना, वो नितिन गडकरी की देन है। और विकासपुरी में जब से पता लगा नितिन जी हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हजारों की संख्या में लोग आए और स्वेच्छा से आए। नितिन जी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो ये बहुत पॉपुलर लीडर हैं, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। हमें बड़ी खुशी है आज विकासपुरी क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा और बहन कमल जी सहरावत के लिए चुनाव प्रचार के लिए आए। माहौल क्या लग रहा है इस बार, झाड़ू का लग रहा है या फिर? झाड़ू तो फिर चुके भाई साहब, झाड़ू तीला तीला हो चुकी है, कमल का फूल एक तरफा है। मैंने चुनाव लड़े हैं कई, जो लोग पिछले चुनाव में मेरे विरोध में थे, आज सारे मेरे समर्थन के साथ लोग मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो इससे पता चलता है समर्थन एक तरफा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। केजरीवाल साहब हर अपने भाषण में कह रहे हैं कि जी मोदी जी रिटायर हो रहे हैं, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी बाहर जा रहे हैं, वो कितना सत्य है? देखो जी, वो आदमी ऐसा है जो 2000% झूठ बोल सकता है जी। रायता का भंडार है उसके पास, वो सबको पता चला महा झूठा है जी। और अब उस पर विश्वास नहीं, एक बार विश्वास उठ जाए लोगों का फिर विश्वास नहीं होता जी। सच तो ये है केजरीवाल जीवन भर जेल के अंदर रहेंगे। चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, उन्होंने इतने कांड कर दिए भाई साहब, एक के बाद एक खुलासा हो रहे। जो आदमी शराब कांड के साथ साथ आतंकवादियों से भी पैसा ले ले, उसको शर्म आनी चाहिए, देशद्रोही आदमी है। पब्लिक जो दिल्ली की ये देख रही है कि बसें फ्री कर रखी है, बिजली पानी फ्री है, 1000 रुपये सम्मान राशि महिलाओं की तरफ, वो कितना फ़र्क डालेगी इसमें? देखो, ये लालच है। जिस देश की जनता लालची हो जाए उस पर ठग राज करते हैं। तो दिल्ली में थोड़ा सा ये लालच दे के ठग है जो दिल्ली पे राज कर रहा है। इसको नस पता चल गई कैसे लोग राष्ट्र की ना सोच के अपनी सोचते हैं। मैं उन सबसे निवेदन करूँगा, ये 100-200 यूनिट पे मत जाइए, 1000 रुपये मत जाइए, देश की सोचिए, जो देश को आगे ले जा रहे हैं उनका साथ दीजिए। क्या कहेंगे सर, आज नितिन गडकरी साहब आपके बीच में आए थे? नितिन गडकरी साहब ने बहुत बढ़िया विचार दिए, बहुत बढ़िया बातें करी। और हमारी दिल्ली की जो सीटें हैं, 7 सीट पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है और अच्छे भारी मतों से विजय होंगे। कोई भी नहीं रोका, 7 की 7 सीट हमारी बीजेपी कमल का फूल जीतेगा। नहीं तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी दमखम कर रही है, इंडिया गठबंधन दमखम कर रही है, और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी भैया सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है। लोगों को ये बात समझ आ चुकी है, दिल्ली की जनता को भी समझ आ चुकी है। जैसे 2019 में 7 सीटें आई थी, उससे भी ज़्यादा भारी बहुमत से 2024 की 7 सीटें आएंगी। और दूसरी बात है, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी को लाना है, ये सबको पता है। इसके लिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के विकास के लिए मोदी जी बहुत ज़रूरी है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। दिल्ली में इसमें कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको। अब की बार बीजेपी की सरकार, इस बार कमलजीत जी यहाँ से खड़ी हुई हैं। कमलजीत जी के नाम में ही कमल है और जीत तो निश्चित ही है। कमलजीत को इस बार हमने जिताना है, तो इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे हम। हमारी सारी शुभकामनाएं बीजेपी के साथ ही हैं।
अब की बार मोदी सरकार और इस बार कमल ही जीतेगा, मतलब कमलजीत जी ही जीतेंगी। केजरीवाल साहब तो कह रहे 7 सीटें उनकी आ रही हैं। अरे कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे कर्म बोलता है, यहाँ पे बीजेपी के जो काम है, राम मंदिर की स्थापना होना देश के अंदर बहुत बड़ी बात है। हमारे को बहुत गर्व महसूस होता है, हमारे सामने राम मंदिर की स्थापना हुई है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे सामने राम मंदिर की स्थापना हुई है। विकासपुरी की जनता का कहना है कि इस बार कमल खिलेगा। हालांकि दावे सभी के हैं, भाजपा के सभी कार्यकर्ता यही दावा कर रहे हैं कि 7 सीटें उनकी आएगी, लेकिन देखना ये होगा कि 25 तारीख को जनता किसे चुनती है अपना नेता और किसे अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताती है। पश्चिमी दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।